नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो। और ये वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट होने वाली है और आज हम इन चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि ये है कक्षा 10 बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में जो पेपर में पूछे जाएंगे, केवल हम उन्हीं को आज जो है चर्चा करने वाले हैं। और आज हम समझेंगे किरण आरेख कैसे खींचते हैं, और ये है आपका विज्ञान, ठीक है, प्रकाश चैप्टर से। और कैसे हम किरण आरेख खींचेंगे और आपको कैसे बनाना है, केवल आप उतना समझिए। और जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो क्वेश्चन रिपीटेड है, इन क्वेश्चन ये पेपर में पूछे जा चुके हैं। देखिए पहला क्या करा है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, किसके वक्रता केंद्र एवं फोकस के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब के बनने का आरेख खींचिए। और जैसा कि हमने इससे पिछले वाले वीडियो में इसके बारे में बहुत ही अच्छे से हम आपसे चर्चा किए थे कि आरेख कैसे खींचते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आरेख खींचेंगे और इसका जो रीजन है वो हम रीजन देंगे, ठीक है। रीजन मतलब ये है कि क्या होता है इसमें, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसका आरेख खींचें तो पहले आपको पता है कि अवतल दर्पण बनाते कैसे हैं, काफ़ी आसान होता है। तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। और इधर इसको हम कलई कर देते हैं, ये कलई है, ठीक है। ये आपका क्या है, कलई है। थोड़ा वीडियो ब्लर हो जा रहा है। ये आपका कलई है, ठीक है। और जो है इसका हम नाम दे देंगे, इसका नाम M1 देंगे और इसका नाम M2 देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से हम एक मुख्य अक्ष खींचेंगे। क्या खींचेंगे, मुख्य अक्ष। और आपको पता है कि यहाँ पे P पॉइंट होता है जिसको पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और यहाँ पे होता है आपका फोकस होता है, मुख्य फोकस जिसको बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है, यानी कि वक्ता केंद्र होता है। अब रही बात इमेज ड्रा करने की, यानी कि आरेख कैसे खींचेंगे। तो देखिए बोला है कि जो वस्तु रखी गई वो कहाँ रखी गई है, वक्ता केंद्र एवं फोकस के बीच। तो वक्ता केंद्र यहाँ पे है और फोकस यहाँ पे है, यानी वस्तु कहाँ रखी जा रही है, इसके मध्य में रखी जा रही है। तो इसके मध्य में हम वस्तु को क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं, ठीक है, रख लिए। और इसका हम नाम दे देंगे O और ऊपर वाले का नाम दे देंगे O डैश। O इसलिए कहते हैं क्योंकि वस्तु ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको वस्तु कहते हैं, यानी कि O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, ठीक है। और ये सब आपको पता है कि जब भी यहाँ से एक जो होती है, पहली बात तो ये है कि एक मुख्य अक्ष से समानांतर जाएगी। तो मुख्य अक्ष कौन है, CP मुख्य अक्ष है। और मुख्य अक्ष से समानांतर एक प्रकाश की किरण यहाँ जाएगी और परावर्तन के पश्चात जो है ये मुख्य फोकस से होकर क्या होती है, निकल जाती है, मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ये बात हो गई। दूसरी बात होती है कि और एक जो प्रकाश की किरण जब निकलती है तो ये फोकस से होकर जाती है, किससे होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। और जब ये फोकस से होकर जाती है तो जिस राह से ये आती है और वो उसी राह से क्या होती है, ये वापस भी निकल जाती है। सॉरी देखिए ये जो है जैसे आएगी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से और तुरंत ये मुख्य फोकस से तुरंत ये जो है परावर्तन के पश्चात जो है मुख्य अक्ष से समानांतर क्या होता है, निकल जाता है। ये मुख्य अक्ष से समानांतर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हमसे डाउट हो गया है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आपसे। पर यहाँ देखिए जैसे जो प्रकाश की किरण आएगी, ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाश की किरण जैसे आएगी ये जो है परावर्तन के पश्चात क्या होगी, परावर्तन के पश्चात जो है ये जो है क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। देखिए निकल गई, ठीक है। अब देखिए जो ये किरण और ये किरण एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करें यानी काटेंगे, वहीं इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। देखिए ब्लर हो गया है, क्या हम कहें। अब देखिए जहाँ काटे हैं उसका हम पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। और इसका नाम हम लोग क्या देंगे, इसका नाम देंगे I डैश और इसका नाम देंगे हम I, ठीक है। तो देखिए इमेज जो है काफ़ी आसान होता है ड्रा करना, ठीक है। क्या होता है, काफ़ी आसान होता है ड्रा करना। अब देखिए ये चित्र तो बन गया, अब इसमें कंडीशन क्या बनेगी, इसको लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। उत्तर क्या लिखेंगे, पेपर में आपको ऐसे ही करना होगा, ठीक है। यानी कि हम लिखेंगे कि जब वस्तु, देखिए नीली कलम मेरी कहाँ गई, देखिए नीली कलम से हम लिखते हैं जब वस्तु मुख्य फोकस और कहाँ रखी गई थी, तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता
केंद्र के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब दर्पण के वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच। अभी आपको इसको समझाते हैं, ठीक है। अनंत के बीच, अब देखिए कैसे इसको लिख रहे हैं वैसे ही आपको पेपर में लिखना है, ठीक है। के बीच बनता है, ठीक है। उसके बाद से अब सबसे जो मेन होगा इम्पोर्टेंट वो देखिए, वह, अब देखिए मेन यही है, वास्तविक होगा, ठीक है। यानी कि जिधर से प्रकाश आएगा अगर उसका प्रतिबिंब उधर ही बनेगा तो ये वास्तविक होगा और उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा। और वस्तु से हमेशा बड़ा होगा, बड़ा होता है। तो अब थोड़ा सा आपको समझने का आपको प्रयास कराते हैं हम। देखिए ब्लर बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। देखिए यहाँ देखिए वस्तु कहाँ रखी गई थी? वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखी गई थी, ठीक है। कहाँ रखी गई थी? फोकस के बीच रखी गई थी। लेकिन यहाँ जो है जब ये जो है एक तो पहली बात तो मुख्य से समानांतर गया है तो वो परावर्तन के पश्चात जो मुख्य फोकस से होकर निकल गया है, और एक जो है जब जो फोकस से होकर गुजरा वो मुख्य से समानांतर वो भी होकर निकल गया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है कि यहाँ जो सी हम लिखे हैं, अब एग्जैक्ट तो नहीं बना, लेकिन इस सी को हम यहाँ ना करके अगर यहाँ कर दें तो एक चीज़ आप नोटिस क्या करेंगे कि जो प्रतिबिंब, देखिए इसको आई लिखेंगे, आई मतलब इमेज होता है, इमेज मतलब प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो ये आई जो है आई डैश नीचे लिखेंगे और आई ऊपर लिखेंगे, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा उसको आई डैश, ठीक है, और जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलेंगी उसको ओ डैश, ठीक है। तो ये आपको पता है सेंटर है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? सेंटर, यानी कि वक्ता केंद्र और अनंत, इधर सेंटर के बाद जितने आएंगे वो सब के सब अनंत कहलाएंगे, ठीक है। तो इसका यानी कि प्रतिबिंब जो है वक्ता केंद्र और अनंत के बीच जो है बनता है। और जब भी प्रकाश इधर से डाली जाती है अगर उधर इसका प्रतिबिंब बन रहा है तो ये हमेशा क्या बनेगा? वास्तविक, उल्टा। और देखिए वस्तु जितने दूर रहेगा, ठीक है, और उसका प्रतिबिंब जितने नज़दीक बनेगा छोटा होगा, और जैसे प्रतिबिंब जो है वस्तु अगर नज़दीक है और उसका प्रतिबिंब अगर दूर बनेगा उससे तो इसका प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनेगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए ये तो पहला इमेज ड्रा हम लोग कर लिए। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं दूसरे प्रतिबिंब पे, और दूसरा प्रतिबिंब क्या कर रहा है उसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस दूरी के मध्य रखी वस्तु, फोकस दूरी के मध्य, ठीक है। चलिए फोकस दूरी नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग क्या करते हैं ड्रा कर लेते हैं इमेज। तो हम लोग यहाँ इमेज करेंगे ड्रा, और इसको हम लोग कलई कर लेंगे, ठीक है। ऐसे आपको इमेज पेपर में करना है, ठीक है। इसको मान लीजिएगा M1 और इसको मान लीजिएगा M2, और यहाँ हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए पहली बात यह है कि ये बोला है ध्रुव और फोकस के बीच। अब बताइए, हमको पता है कि यहाँ हमारा P होता है और यहाँ हमारा फोकस होता है। अगर यहाँ पे हम बनाएं तो इसका इमेज थोड़ा सा छोटा बन जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जो है फोकस को ही थोड़ा दूर कर लेते हैं, ठीक है। और जो हमारा सेंट्रल होगा सेंटर को यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। इससे ये होगा कि थोड़ा सा हमें इमेज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब वस्तु कहाँ रखी जाएगी? ध्रुव और फोकस के बीच, यानी हम वस्तु को यहाँ रख दे रहे हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा O और ये हो जाएगा O डैश। क्लियर है? चलिए अब आपको पता है कि यहाँ से एक प्रकाश जो है मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, ठीक है, और जैसे जाएगी ये जो है परावर्तन के पश्चात किससे होकर गुजरेगी? तो ये याद रखिएगा, ये हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी, ठीक है। चलिए ये भी ठीक है। अब बची बात, अब जब यहाँ से एक प्रकाश जाएगी तो यहाँ से क्या होगा? एक तो सेंटर से होकर जाएगा, तो जो एक सेंटर से होकर जाएगा
उसको हम लोग गुजार लेते हैं। अब जो सेंटर से होकर गुजरेगा वो अपने मार्ग से क्या होता है, वापस लौट जाता है। क्या होता है, अपने मार्ग से वापस लौट जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको नोटिस क्या करना है कि ये केवल हमको आभास होता है। क्या होता है, आभास होता है। तो इसका इमेज हम लोग करेंगे इधर, ठीक है। जहाँ जाएगा वहाँ उसको लेके जाएंगे हम लोग, ठीक है। इसको भी हम लोग जहाँ जाएगा वहाँ लेके जाएंगे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, इसका प्रतिबिंब जो है बना है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है। कहाँ पे, दर्पण के पीछे। तो इसको आप हम क्या बोलेंगे, आई डैश, और इसको क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे, ठीक है। इमेज ड्रा हो गया, काफ़ी इजी है, ठीक है। जहाँ जो पॉइंट था उस पॉइंट का नाम हम लोग दे दिए हैं। अब यहाँ जो भी था वो हम क्लियर बना दिए हैं। तो अब यहाँ पे आपको आभास हुआ है, क्या हुआ है, ये आपको आभास हो रहा है कि ये पीछे जाके इधर बनेगा, दर्पण के पीछे, ठीक है। तो इसमें जो लिखना है वो लिख लेते हैं हम लोग। क्या कहेगा, कहेंगे जब, अब तो आसान हो गया, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के मध्य रखी जाती है तब प्रतिबिंब आभासी। और ये पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जब भी आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा आभासी, तथा आवर्धित होता है। आवर्धित मतलब सीधा होता है, सीधा होता है। और दर्पण के पीछे बनता है। क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है। तो उम्मीद है कि ये आपको दो इमेज जो भी आपको बताया है कैसे आरेख खींचा जा रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से नोटिस कीजिए कि क्या हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए एक और इमेज है उसको समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका इमेज है। देखिए बोला है कि उत्तल दर्पण तथा उसके बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब स्थिति तथा प्रकृति को आवश्यक चित्र द्वारा क्या कीजिए, समझाइए, ठीक है। अब ये काफी आसान है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। क्या बोला है, उत्तल दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है छूट गया, उसके फोकस के बीच, उसके फोकस, यहाँ फोकस रहेगा, ठीक है। हम भी कहें कि बिना शर्तों के कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो चलिए ड्रा करते हैं हम लोग इमेज को। तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, उत्तल। अब उत्तल कैसे बनता है, तो उत्तल हमेशा ऐसे बनता है, ठीक है। और ये अंदर की ओर कलाई होता है, ये याद रहे। अवतल में बाहर की ओर होता है और उत्तल में अंदर की ओर कलाई होता है, ठीक है। इसका नाम हम दे देंगे M1 और इसका नाम दे देंगे हम लोग M2, ठीक है। और बाकी आपको कंडीशन पता है। अब इधर थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ आपका P होगा और यहाँ पे आपका कहीं F होगा, ठीक है। और बोला है कि दर्पण तथा उसके फोकस के बीच है, ठीक है। यानी हमको जो है कहाँ रखना है, प्रतिबिंब को, वस्तु को फोकस के बीच रखना है, ठीक है। यानी कहीं हमारा फोकस यहीं पे, यहाँ पे फोकस और इसके बीच में हमको वस्तु को रख देना है, ठीक है। यहाँ हमारा वस्तु O है और ये हमारा O डैश है। अब आपको पता है क्या होगा, ठीक है। एक जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी हम बना लेते हैं, यहाँ पे F और यहाँ पे C, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी मुख्य अक्ष से समानांतर जाएगी तो ये परावर्तन के पश्चात किससे होकर गुजर जाएगी, ये जो है फोकस से होकर निकल जाएगी। किससे, फोकस से होकर निकलेगी। क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात, एक जो है जब सेंटर से जो जाती है प्रकाश किरण, देखिए अब जैसे ये प्रकाश किरण इधर जाएगी, ठीक है, यहाँ पे इसको बना लीजिएगा। देखिए सेंटर से जाएगी तो वो वापस अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो जो इधर जितने भी इमेज बनेंगे उनको हम किससे दर्शाते हैं, डॉट डॉट से दर्शाते हैं। किससे, डॉट डॉट से दर्शाते हैं। तो चलिए डॉट डॉट से न करके हम इसको ब्लैक से कर देते हैं, ठीक है। और इधर जो जा रहा है उसको भी हम कर देते हैं इधर, ठीक है। अब ये जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए हैं वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आई और ये हो जाएगा आपका आई डैश। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, ये कहेंगे
कि ध्रुव और फोकस के बीच बना है। ठीक है, तो अब छोटा सा काम करना है कि हमको लिखना है केवल। तो लिखना तो आसान है काफ़ी। ठीक है, तो आपको ये चित्र समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको हम बता दिए हैं। 2 1 3 कंडीशन है, आपको 6 कंडीशन हम बता चुके हैं। ठीक है, और देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपी 2022 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये जो क्वेश्चन था यूपी 2023 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जो है यूपी 2012 के एग्जाम में ये जो है पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए अब इसका मेन जो रीज़न है वो लिख लेते हैं, जो पेपर में पूछा ही जाता है और लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो कहेंगे जब वस्तु उत्तल दर्पण क्या उत्तल दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। ठीक है, देखिए बताया है कि जब जिधर से प्रतिबिंब वस्तु को रखा गया, अगर उधर प्रतिबिंब बनता तो ये अब क्या वास्तविक और उल्टा बनता। लेकिन जस्ट इसके पीछे बना है दर्पण के, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसका जो प्रतिबिंब होगा वो क्या बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, के बीच रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होगा, ये तो बता ही दिए हैं। आभासी, सीधा यानी कि आवर्धित, वस्तु से क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा, छोटा, तथा दर्पण के पीछे, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से तीनों के तीनों आपको हम कंडीशन बता दिए हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए ये तो फिक्स है कि इस समय के जो भी स्टूडेंट हैं उनको जो है चाहिए डिजिटल बोर्ड, वो काफ़ी पढ़ना चाहते हैं नहीं। ठीक है, तो आप एक बार इसको देखिए और देखने के बाद आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। देखिए बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, हम केवल आपको यहाँ बता सकते हैं कैसे हो रहा है, और अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो समझिए कि आपके लिए दिक्कत है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक और है इमेज, उसको हम लोग देख लेते हैं उसको कैसे करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, अच्छे से समझ लीजिएगा। कह रहा है कि 15 सेमी फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। वस्तु की दर्पण से दूरी क्या होनी चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, इस स्थिति में प्रतिबिंब बनाने का एक किरण आरेख खींचिए। ठीक है, और बोल दिया है कि वस्तु को दर्पण से 15 सेमी से कम दूरी पर रखना है। ठीक है, बोला है। ठीक है, कि 15 सेमी फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके, यानी कि अवतल दर्पण रहेगा और उसमें जो है 15 सेमी फोकस दूरी से कम ही ये रहेगा। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे इसको ड्रा करते हैं, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे तो बहुत बेहतर तरीके से बन जाएगा। और देखिए 15 सेमी फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके। ठीक है, यानी कि वस्तु को अवतल दर्पण से 15 सेमी से कम दूरी पर रखना चाहिए, तभी जाके जो आपको वो क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसका इमेज हम लोग ड्रा करेंगे। आपको ये पता है कौन सा दर्पण है। ठीक है, ये है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, और हम लोग इसका नाम दे देंगे M1 और ये M2। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसे खींच देंगे। यहाँ आपको पता है कि यहाँ P पोल होता है, यहाँ हमारा F होता है और यहाँ हमारा C होता है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए बोला है कि 15 सेमी से, अब इसको थोड़ा सा हम लोग इसको बीच में रखते हैं। ठीक है, अब बीच में रखने का मतलब देखिए फोकस पे तो
पहली बात हम लोग क्या करेंगे, रखिए इसके बीच में हम लोग रखते हैं, ठीक है। वस्तु को कहाँ रखेंगे हम लोग, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, क्योंकि 15 सेमी से कम ही रखना है। यहाँ पे रखेंगे ओ डैश, ठीक है। अब आपको पता है कि क्या कंडीशन बनेगा। जब ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी प्रकाश से किरण, ठीक है, पुल से होकर निकल जाएगी, ठीक है, सॉरी एक जो है फोकस से होकर निकलेगी। क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात, और जो एक तो पहली बात एक सेंटर से उसे होकर जाएगी, किससे, सेंटर से होकर जाएगी। तो जो सेंटर से होकर जाएगी तो क्या होगा, अब इसको हम लोग देखेंगे तो ये पीछे इसका इमेज जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, ये भी ऐसे जाएगा। तो क्या हम देख रहे हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो इसका नाम हम लोग क्या दे देंगे, इसका नाम दे देंगे आई और इसका नाम दे देंगे हम लोग आई डैश, ठीक है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये इधर हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बन गया आपका। अब इसका हम लोग क्या देंगे, जो रीजन है यानी कि लिखा जाता है उसको लिख देंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे वस्तु, इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग वस्तु को दर्पण से 15 सेमी से कम दूरी पर रखना चाहिए, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आभासी व सीधा दर्पण से वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। देखिए हम बताए ना, जितने नज़दीक रहेगा वस्तु और उसका प्रतिबिंब अगर दूर बनेगा तो बड़ा बनेगा। अगर वस्तु बहुत दूर है और इसका प्रतिबिंब नज़दीक बन रहा है तो ये छोटा होगा, ठीक है। तो वस्तु से बड़ा और दर्पण से पीछे, वस्तु से बड़ा और दर्पण से पीछे की ओर बनता है, ठीक है। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इसमें से 3-4 नंबर के जो है आरेख पूछे जाते हैं पेपर में, और इस प्रकार से जो है आप आसानी से जो है चीज़ों को समझ सकते हैं और आपको आ भी जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बोला था 15 सेमी फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके, तो यानी कि 15 सेमी की दूरी पर रखना था, तो हम लोग 15 सेमी की दूरी पर न रख के इसको थोड़ा सा इसके नज़दीक रख दिए, ठीक है। क्या रख दिए, इसके नज़दीक रख दिए, जिससे इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण से पीछे की ओर बना है और दर्पण के पीछे यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया, और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वस्तु है, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये वस्तु से बड़ा इसका प्रतिबिंब क्या होगा, बनेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन था बड़ा, लेकिन शॉर्टली में आप इसको समझिए, और पेपर में कैसे लिखना है वो आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। तो देखिए एकदम रट लीजिए, ठीक है ना, इसको रट लीजिए, और जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो साथियों आप हमारे साथ जो है जुड़े रहिएगा, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण किसी टॉपिक को लेके जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या हो, आवश्यक हो, ठीक है। तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।